ओके सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक, लेट अस रिज्यूम फ्रॉम दिस। तो हम पूरा टेबल बना रहे थे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। मैंने बोला फिगर हम अच्छे से बना देंगे क्योंकि फिगर में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो पैराबोला यहाँ पे हम थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, राइट, एंड सेम हियर, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। चलो अब हम पता है कि पैराबोला आपके दो टाइप के होंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में। अब लेट मी ड्रॉ हियर पैराबोला। तो आपको याद ही होगा डाउट सॉल्विंग सेशन में हम सारी चीजें इलिप्स से ही ड्रॉ कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली। ओके, समथिंग लाइक दिस, एम आई राइट? एंड जब ए आपका नेगेटिव होगा तो अब ए आपको उसका उस तरफ रिफ्लेक्स मिल जाएगा, मतलब उसका मिरर इमेज मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ओके, तो इसी का यूज करते हैं। ओके, तो ये वाली फिगर हमें तब मिलेगी जब a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, एम आई राइट? चलो पहले अब ये वाले पैराबोला को फोकस करते हैं। व्हाट विल बी इट्स फोकस? उसका फोकस क्या हो जा होगा? एस ए कॉमा जीरो। व्हाट विल बी इट्स डायरेक्ट्रिक्स? एक्स इक्वल टू माइनस ए, एम आई राइट? राइट, चलो सेम यहाँ पे इसका फोकस क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा बी, एंड इसकी डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू माइनस बी। तो ये आपका हो गया पैराबोला। एंड पैराबोला में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। ओके चलो क्विकली नाउ नेक्स्ट, आप पैराबोला के नेक्स्ट उसके लिए नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? एक चीज ये है, अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, हो गया ये हो गया। एक अगर जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर आपको जनरल इक्वेशन पैराबोला के लिए आपको लोकस दिया गया है एंड आपको लोकस मीन सॉरी, आपको फोकस दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे जनरल इक्वेशन? बाय इट्स डेफिनेशन और नॉट? हाँ या ना एवरीवन, राइट? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? आपको p ऑफ x कॉमा y दिया गया है, आपको लाइन का इक्वेशन दिया गया है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। सो दिस इज योर फोकस, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो जनरल इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग एनी पॉइंट p। फोकस आपको एक्स वाई या सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया ए बी के फॉर्म में, राइट? सो बस फोकस इज गिवन टू यू एज a कॉमा b। So this is your a comma b। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, एंड फोकस को हम नाम देते हैं s। ओके, सो ps इज इक्वल टू pm, जहाँ पे pm वो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम उसका लोकस फाइंड करते हैं। तो भाई जनरल डेफिनेशन वो दोनों के लिए सेम होगा, उसके लिए उसका कोई अलग से नहीं है। चलो जनरल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट पैराबोला के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन तो अंदर ही हमने याद रख लिए। उसके बाद ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। चलो ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, क्विकली टेल मी व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax? यस, वेरी गुड। पैरामेट्रिक फॉर्म, चाहो तो मैं थोड़ा जूम आउट भी कर सकता हूँ।
Now what will be parametric form of y square equal to 4x? Yes, x equal to 80 square and y equal to 280. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा y इक्वल टू बी टी स्क्वायर एंड x इक्वल टू 2bt. एम आई राइट? जस्ट मिरर सिमेट्रिक फॉर्म, आप उसके इक्वेशन से डायरेक्ट याद रख सकते हो. तो ये आपका हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म. फिर पैरामेट्रिक फॉर्म के अलावा आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो उसमें बस हाइपरबोला में आपका आंसर अलग आता था. एम आई राइट? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, बाकी सर्कल एंड उन सब के लिए सेम. एंड इसी टेबल में फिर आप, अभी मैंने पैराबोला से स्टार्ट कर दिया तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं. एंड में आप सर्कल को भी कनेक्ट कर सकते हो. ओके, सो जनरल इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म. नाउ पोजीशन ऑफ पॉइंट. पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए सेम चीज, हम S1 में वैल्यू रखेंगे. सो S1 लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0. चलो लेस देन 0 के लिए वो आपको कहां पे मिलेगा? Isn't it inside? इक्वल टू 0 के लिए ऑन एंड ग्रेटर देन 0 के लिए आउटसाइड. बस हाइपरबोला में अलग होगा, राइट? इनसाइड, ऑन, आउटसाइड. एंड इनसाइड एंड आउटसाइड पोर्शन आपके कौन से होंगे? डेफिनेटली, राइट? यहाँ पे ये वाला इनसाइड हो गया, यहाँ पे ये वाला इनसाइड हो गया. These are your inside points. चलो पोजीशन ऑफ पॉइंट के बाद हमने क्या देखा था? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. एम आई राइट? कंडीशन फॉर टेंजेंसी. चलो यस, एंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी कौन सी लाइन के लिए? अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टेंजेंट है तो उसके लिए क्या होगा? एंड उसके लिए क्या होगा? लेट अस सी. सो कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टेंजेंट है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? Isn't it c इक्वल टू a by m? c आपका a by m हो जाएगा, राइट? चलो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/y. यस, c इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर, राइट? c इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर, यहाँ पे a by m. फिर हमने वहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड किए थे, राइट? या फिर अगर आप इसे लिखना चाहो तो इसे हम लाइन, आपकी जनरल लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, जिसे अदर फॉर्म में कि m स्लॉप की लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर. या फिर इसको दूसरे फॉर्म में आप याद रख सकते हो, x इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम. बट वो किस लिए था? जस्ट अ मिनट. हाँ, उसके लिए x इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम, फिर m को 1/, ओके ओके ओके, वो उसका डेरिवेशन था. चलो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बाय वन गेट वन फ्री एक जोड़ी में. चलो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर देख लेते हैं. कंट्रोल V. चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कौन सा आएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c आपका a बाई एम है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम. एम आई राइट? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम. चलो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम. इस तरफ ये वाला आपने लिखा है? प्लीज टेल मी. ये वाला मैं मॉड्यूल में नहीं लिख पाया था वो टाइम पे. इंस्टेड ऑफ a बस b, दैट्स इट. श्योर? से b बाई एम स्क्वायर 2b बाई एम, नो प्लस माइनस. यस, हाँ नहीं, क्योंकि 1/m, यहाँ पे जो m है वो इधर आपका 1/m से रिप्लेस होता है.
तो ये ए एम स्क्वायर है, तो ये बी एम स्क्वायर होगा, यस, एंड दिस शुड बी 2bm. सो 2bm एक्स वाई से एक्स वाई एक्स से रिप्लेस होता है, तो 2bm एंड दिस इज योर bm स्क्वायर, यस, 2bm bm स्क्वायर, क्योंकि जो इस स्लोप का डेरिवेशन है उसमें यहाँ पे जो m है वो इसके 1/m से रिप्लेस होता है, एक्स वाई से वाई एक्स से रिप्लेस होता है, तो वो उसके डेरिवेशन में है इन दोनों के लिए। इधर जो x है वो यहाँ पे y है वो x, इधर जो m है वो 1/m, यस, ओके। या फिर हाँ, ये t के साथ कंपेयर कर रहे हो, यस, तो यहाँ पे आपका t लेना है 1/m ये केस में, एंड ये केस में आपका t है m, 2bm bm स्क्वायर, ग्रेट। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो टी पॉइंट पे यहाँ पे एक कंक्लूजन भी था, ये टी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट हियर, m इज इक्वल टू 1/t, एम आई राइट? यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t हो जाएगा, एंड यहाँ पे स्लोप आपका हो जाएगा t ओनली, ओके। इसके क्वेश्चन में बस आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसको कौन से मेथड से करे, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला करे, डायरेक्ट करें, x1y1 पॉइंट वाला करे, या एम स्लोप वाला करे, याद आ रहा है? जो ये चीजें हम बहुत डिस्कस करते थे इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। सो टेंजेंसी ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t पॉइंट, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो जाएगा t ओनली, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा t, यहाँ पे स्लोप ऑफ सॉरी यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 1/t फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा t। वेट, Manoj is telling my voice is breaking, is it so? Let me check net connection. No, it is connected to higher network only. Okay, not breaking, yes, great. चलो ग्रेट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी पॉइंट, इसके बाद हमने कहाँ से बाकी है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका एम वाला तो हो गया, यस। अब यहाँ पे आ जाते हैं x1y1 पॉइंट पे, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला तो ऑलरेडी हो गया है, बट नो प्रॉब्लम, एक बार वापस लिख देंगे, नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म वाला बाकी है। सो x1y1 पैरामेट्रिक फॉर्म एम स्लोप वाला ऑलरेडी हमने देख लिया है, ओके, यस। थर्सडे को 10 से 1 में ही एग्जाम दे देना, राइट? तो मैं आपका वो भी देख सकता हूँ कि चलो कौन कितना स्कोर कर रहा है, मार्क्स एंड एवरीथिंग। चलो, नाउ लेट अस सी योर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स। चलो, एट x1y1 पे आपका फॉर्म टेंजेंट क्या है, एट t पॉइंट, राइट? चलो, एट p ऑफ t। नाउ x1y1 पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x1y1 पे बस हमें टेंजेंट t इक्वल टू 0 की कंडीशन रखनी है, हाँ या ना एवरीवन? कि अगर आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, राइट, सो लेट अस अप्लाई t इक्वल टू 0 कंसेप्ट। सो y y1
is equal to 2a x plus x1 finish. Am I right? Right. y1 equal to 2a x plus x1. हाँ नॉर्मल पे आ रहे हैं पहले इधर. इन द सेम वे अगर x square equal to 4by है, if I apply t equal to 0, x1 equal to 2b y plus y1, क्योंकि वो आपका हो जाएगा y plus y1 by 2. चलो नेक्स्ट, अब t पॉइंट पे कैसे रखेंगे? तो बस यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Right. What is the value of t? That is 80 square and 280. Am I right? So यहाँ पे x1 y1 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 80 स्क्वायर 280. तो y1, हाँ, तो y1 की जगह अगर आप 280 रख रहे हो, y इंटू 280 इक्वल टू 2a x प्लस x1 इज 80 स्क्वायर. तो इधर 2a कैंसल, सो yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर. जो अभी तो ये याद रह ही गया होगा सेपरेटली, बट दिस इज द केस. अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से विद इन सेकंड्स हम डिराइव कर सकते हैं. एम आई राइट? इन द सेम वे इधर जस्ट हम चेंज कर देंगे x1 y1 को x1 y1 इक्वल टू 2bt bt स्क्वायर. सो x 2bt इक्वल टू 2b y प्लस bt स्क्वायर. 2b कैंसल, सो x इंटू टी इक्वल टू y प्लस bt स्क्वायर. जो कि मैंने आपको बेसिक कन्वर्जन दिया ही था. यहाँ पे x की जगह y की जगह x को कन्वर्ट करना है एक इक्वेशन से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. Okay, clear everyone? You can tell me yes. Please give me some response. So condition for tangency, position of point, point of intersection, slope of tangent at point. ये हो गया. अब next, अब हमें जाना है equation of normal in different forms, same x1 y1 and pt, मतलब at point of t, same condition. I think इतना इनफ हो जाएगा. उसी को एक्सटेंड कर देते तो भी चल जाता. चलो कम ऑन क्विकली, अब यहीं से सेम फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल. चलो नॉर्मल के फॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एट x1 y1 एट t पॉइंट. चलो x1 y1 के लिए पहले तो पॉइंट वही है. यस, हाँ यस मनोज. एंड t पॉइंट के लिए हमें पता ही है कि t1 इंटू t2 -1 वो आएगा. बट जस्ट अ मिनट, सभी जगह पे आते हैं. बहुत सारी चीजें आ रही हैं एक एक करके. वेट, खत्म होने वाला है अभी. ओके, सो पहले चलो अब नॉर्मल के लिए हम क्या कर सकते हैं. अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका स्लोप अगर आपको पता है, राइट, तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं पहले. m1 इंटू m2 -1/a. पॉइंट तो आपका x1 y1 ही रहेगा, बट हाउ कैन यू फाइंड दैट स्लोप? टेल मी. इसका स्लोप क्या होगा? dy बाई dx से आपको पहले स्लोप मिल सकता है, हाँ या ना? सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax dy बाई dx. सो 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a. x का डिफरेंशिएशन 1, वहां से y इधर, सो 4a बाई y. एम आई राइट? ओके, अब ये आपको x1 y1 पॉइंट पे फाइंड करना है. सो दिस इज योर 4a बाई y1. एम आई राइट? ये आपका टेंजेंट का हो गया 2a. सॉरी, हाँ 2 मिस कर गया मैं, माई मिस्टेक. 2a बाई y1, राइट, जो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं क्विकली.
तो नॉर्मल का स्लोप आपका हो जाएगा माइनस वाई वन बाई टू ए, माइनस वाई वन बाई टू ए। सो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू ए एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो अलग से उसका इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नो नीड टू रिमेंबर दिस एज डिफरेंट वे, बस ये मेथड हम फॉलो कर देंगे डायरेक्टली। फिर इन अ सेम वे अब 80 स्क्वायर एंड 280 वाले फॉर्म में, तो वो याद रखना आसान था, वो मैंने आपको बोला था उस पर याद रखने के लिए। वो याद है, वो हमने कैसे याद रखा था, जस्ट अ मिनट। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, सेम मेथड से आप कर सकते हो। जस्ट अब हम यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू रख देंगे। सो y माइनस, हाँ, y1 आपका क्या होता है, y1 इज योर 280, व्हाट इज योर x1, 80 स्क्वायर। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, इस इधर याद रखने के लिए मैंने कुछ तो बोला था, बहुत ही आसान था, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब वेट। तो इधर से ही आ जाएगा। तो ये भी यहाँ से आ जाएगा। मैंने कुछ तो याद आ रहा है जो मैंने आपको बोला था, y, हाँ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, राइट। ये y प्लस एक्स टी याद रखने के लिए बोला था, y की वैल्यू 280 रख दो, x की वैल्यू 80 स्क्वायर, सो 80 स्क्वायर इंटू टी टी क्यूब। एम आई राइट? बट उसके लिए आपको एल एच एस याद रखना पड़ेगा, विच इज योर y प्लस एक्स टी। ये अब मुझे याद आया। ये याद रखने के लिए, पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन याद रखने के लिए मैंने बोला था एल एच एस आप याद रख सकते हैं। फिर वहां से मतलब फॉर्म्स ऑफ टेंशन के लिए बस आपको ये याद रखना है, टी इक्वल टू जीरो, वहां से आपको सारा लेके आना है। अगर 80 स्क्वायर 280 है तो वहां से एक्स वन वाई वन पे है, तो नॉर्मल का है तो स्लोप हम वहां से एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन करके, एंड टी पॉइंट पे है तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, बाय हार्ट हो गया तो वेल एंड गुड। नाउ अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई के लिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई के लिए सेम कंडीशन फॉलो होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई, पहले डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा 2x, राइट, एंड इधर आपको मिलेगा 4b डी वाई बाई डी एक्स। तो 2x बाई फोर बी, कैन आई से x बाई टू बी, और x1 बाई टू बी। तो नॉर्मल का आपको मिल जाएगा माइनस टू बी बाई एक्स वन। ओके, सो इधर y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस टू बी बाई एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। फिर y माइनस, अब यहाँ पे आपका जो y1 पॉइंट है, दैट इज योर बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू बी बाई एक्स वन, x1 पॉइंट है, दैट इज योर टू बी टी। ओके, एंड x1 को आप यहाँ पे भी रख सकते हो टू बी टी। ये कैंसल, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स बाई टी। सो वाई प्लस एक्स बाई टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस टू बी टी। क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो ये आपके हो गए फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल। अब इसके बाद वाले टॉपिक, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी बहुत यूज हुई होंगी, तो कुछ चीजें आपको तुरंत याद रह गई होंगी, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत कम यूज हुई होंगी। एम आई राइट? कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जो बहुत कम यूज हुई होंगी, तो आपको इतनी याद नहीं रही होंगी। इसका स्क्रीनशॉट भेज दो, वेट, आपने बनाया ही है ना चार्ट, मतलब पूरे चार्ट का। बी टी स्क्वायर प्लस टू बी, वेट, कहाँ मैंने गलती कर दी, इधर बी टी स्क्वायर प्लस टू बी, आप बोल रहे हो टी नहीं होगा इधर, लेट मी चेक, हाँ, क्योंकि इधर वन अपॉन टी मल्टीप्लाई होगा ना, एंड एक्स हम यहाँ पे टू बी टी रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। एग्री एग्री, यस। जाए नेक्स्ट एवरीवन। तो विष्णु आप कितना, सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट बोल रहे हो, इतना फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट नॉर्मल वाला, कि पूरे पूरे चार्ट का, पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट तो नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसे मिनिमाइज करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा।
एंड स्क्रीनशॉट के पिक्सल भी इतने अच्छे नहीं आते, देखो। राइट। चलो अब यहाँ से नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका फॉर्म्स फॉर ऑफ नॉर्मल। अभी मैं कहाँ पे था, चलो नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इफ नॉर्मल एट T1 मीट्स पैराबोला एट T2। एंड मनोज याद दिला रहा था वो कंसेप्ट T1 इंटू T2, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यस, वो सारी चीजें भी याद रख देते हैं। तो T1 इंटू T2 आपका -1 होता है कब, फोकल कॉर्ड के कंसेप्ट में, हाँ या ना, यहाँ पे। If P of T1 and P of T2 are endpoints of focal chord, चलो यहां से आपका क्या क्या होगा, टेल मी। P of T1 इंटू P of T2 क्या है, -1 होगा, सॉरी जल्दबाजी में ये लिख दिया मैंने, T1 इंटू T2 -1। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आपको पता ही है, मोड 4A मोड 4B। एग्जैक्टली ए और बी के लिए मोड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कभी वो आपको नेगेटिव दिए जाएंगे तो वो टाइम पे आपको काम आएगा। चलो बट अगर P of T1 एंड P of T2 ये आपके सेकंड पैराबोला के अगर एंड पॉइंट्स हैं फोकल कॉर्ड के, तो वहां पे आपका T1 T2 क्या होगा, वो दूसरी का, हाँ उसका नहीं पूछ रहा हूँ अभी, इसका। ओके, व्हाट अबाउट फॉर दिस सेकंड थिंग, इसमें अगर आप इसके P of T1 P of T2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, ये आपकी फोकल कॉर्ड है, राइट, दिस इज योर फोकल कॉर्ड। इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स स्लोप, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, isn't it 2 by T1 plus T2? Okay, m is equal to 2 by T1 plus T2. You can tell me yes, please give me some response. ये हमने एक क्वेश्चन में किया था शायद, वहां से फिर पूरा याद रखा था, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। चलो ये मुझे y² इक्वल टू 4ax वाले मैंने लिखे हैं, बट x² इक्वल टू 4by वाले नहीं देखे। तो x² इक्वल टू 4by के लिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, T1 और T2 वाली कंडीशन एंड स्लोप वाली कंडीशन। यस, हर्षा इज टेलिंग m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एग्री। तो ये आपका यस, क्योंकि फोकल कॉर्ड पे आपके जो एंड पॉइंट होते हैं वो आपके मिलेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे, ये भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, एम आई राइट। ये जो आपकी फोकल कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट आपको मिलेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमें पता है, बट फोकल कॉर्ड पे यहाँ पे आपको ये मिलेगा, राइट, यस। सो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, yes, directrix is only director circle here, I agree. Yes, Abin is telling T2 equal to -T1 -2 by T1। वो तो उसलिए है ना कि अगर T1 पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, वो दूसरे पॉइंट पे T2 पे ड्रॉ मिल रहा है, तो ओके। तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे तो इधर आपका स्लोप मिल जाएगा 2 by T1 plus T2। बट अगर वो चीज यहाँ पे है तो हमारा क्या होगा वो हम आइडेंटिफाई करते हैं।
तो यहाँ पे आपका स्लोप एट दिस t1 पॉइंट m1 इज t1, यहाँ पे स्लोप एट दिस t2 पॉइंट इज t2, बट यहाँ पे आपका स्लोप क्या होता है, isn't it 1/t? ओके सॉरी, यहाँ पे स्लोप होता है 1/t एंड यहाँ पे स्लोप होता है t. So m1 into m2 equal to -1, that means 1/t1 into 1/t2 is -1, t1 into t2 is -1. सेम हियर, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो m1 ही t1 हो जाएगा, m2 ही t2 हो जाएगा, राइट. सो m1 into m2 शुड बी -1, t1 into t2 शुड बी -1. तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? And what about slope? Slope of this line joining t1 and t2, m equal to t1 plus t2 by 2, उल्टा. अब वो श्योर, क्योंकि उसके लिए फिर उसका हमें नहीं तो अलग से इसका डेरिवेशन के पोर्शन में जाना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है. Manoj is telling here that slope should be 2 by t1 plus t2. हाँ यस भाई, 2 पॉइंट फॉर्म पे ही मैं जाने का सोच रहा था. एक मिनट. या फिर श्योर, जस्ट चेक नाउ, चेक. ओके, t1 plus t2 by 2. -2 तो नहीं आएगा ना? हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म से. ओके, एग्री. सो क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म से आप कर रहे हो बी टी टू स्क्वायर माइनस बी टी वन स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा. एग्री. चलो ओके, जाए नेक्स्ट. अब अब आपकी कंडीशन राइट, जो मनोज एंड एबिन कब से बोल रहे थे कि T1 पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड वो T2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये सरसा दोनों के लिए सेम आया, मतलब कौन सा? M. इधर 2/T1 + T2 नहीं आया, मतलब 2/T1 + T2 दोनों के लिए आया, राइट? कि T1 + T2/2 दोनों के लिए आया, आई थिंक. वेट, कंफ्यूज कर दिया. यस एग्जैक्टली, m इक्वल टू 2/T1 + T2. m इक्वल टू 2/T1 + T2. ओके, अब ये जो m इक्वल टू 2/T1 + T2 है, यही दोनों के लिए आ रहा है. ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ बी टी टू स्क्वायर माइनस बी टी वन स्क्वायर, T2 माइनस T1, T1 + T2. हाँ, नहीं टी और डिनोमिनेटर में आएगा 2b T2 माइनस T1, 2b, b कैंसिल, तो ऊपर T1 + T2/2 आ रहा है ना? हाँ, ये T1 + T2/2 आ रहा है ना 2 पॉइंट फॉर्म से, तो ठीक है, सो दिस इज फाइन. एंड पहले वाला तो राइट है, 2/T1 + T2. पहले वाला भी मैं चेक करूँ क्या? पहले वाला तो राइट होगा यहाँ पे 2a, क्योंकि उसमें T1 माइनस T2 ऊपर आ जाएगा. यस, सो दिस इज राइट. क्योंकि उसी टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं अपने मॉड्यूल में पेंसिल से लिखते जा रहा था, तो पेंसिल से कुछ चीजें मैंने लिखी है, कुछ चीजें नहीं लिखी है, वो रह गई थी. ओके, इतना क्लियर. जाए नेक्स्ट. ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola again at T2.
पैराबोला के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, फिर बाकी सब के लिए शायद जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि ये सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, टेबल बनाना नहीं पड़ेगा, एक्सटेंड कर करके ही लिखते जाना है। इफ नॉर्मल एट T1 मीट्स पैराबोला अगेन एट T2। तो जिन्होंने चार्ट अभी भी संभाला हुआ है उनके लिए आसान हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है प्लीज साथ में बना दो। ओके, आप ही आपका फ्यूचर बदल सकते हो और कोई नहीं, राइट? यस, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, T1 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -2, सॉरी, T1 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू -2। या फिर आप जिस तरीके से याद रखना चाहो, जिस तरीके से आपको मॉड्यूल में दिया है, जिस तरीके से आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे थे कि T2 इक्वल टू -T1 -2/T1, और बेटर ये थोड़ा याद रखने में आसान हो जाएगा, T1 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू -2। पूरा डेरिवेशन आसान है। व्हाट अबाउट दिस, इसके लिए हमने फाइंड नहीं किया था, y² इक्वल टू 4bx के लिए। अगर किसी ने लिखा हो तो प्लीज टेल मी। कि या उसकी जरूरत नहीं है अपना याद रखने की, उतना तो नहीं जाएगा। या आपको बस उसकी प्रोसीजर आनी चाहिए, या फिर इसके लिए जस्ट आप प्रोसीजर फॉलो करें, जस्ट रिमेंबर द प्रोसीजर कि अगर ऐसा आ रहा है, क्योंकि जी बहुत सारे फॉर्मूला याद रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर T1 पे, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली वही होगा, राइट? तो अगर ऐसे जो भी है उसका बस एक आप बार आप प्रोसीजर याद रख लें कि T1 पे अगर आप कोई नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन आएगा, हाँ या ना? अब नॉर्मल आपको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, right? तो ये आपका पैराबोला है, x² इक्वल टू 4by। तो ये पॉइंट आपका नॉर्मल का इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो नॉर्मल के इक्वेशन है, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। नॉर्मल का अगर इक्वेशन आप पैरामेट्रिक फॉर्म में रख रहे हैं, ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो यहाँ से x एंड y भी तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में रख सकते हैं, ये भी आप पैरामेट्रिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो x एंड y अगर इसके अंदर आप पैरामेट्रिक में रख देंगे तो पूरा इक्वेशन सब पैरामीटर्स में ही आ जाएगा, एंड वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी। इज दिस क्लियर? बट T1 एंड T2 इन दोनों को आप कैसे कंबाइन करोगे? जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट चार्जर हियर। ओके, सो हाँ, एक मिनट, T1 एंड T2 को कंबाइन कैसे करना है? जैसे, हाँ, पहले T1 वाले पॉइंट पे जब ये नॉर्मल इक्वेशन रखोगे तो यहाँ पे आपको ये T1 वाला पॉइंट रखना है, फिर ये वाले पॉइंट के लिए आपको ये T2 के फॉर्म में रखना है, पैरामेट्रिक T2। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि ज्यादा इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला आप इसके लिए याद रखो एंड इसके लिए प्रोसीजर याद रखो, दैट इज इनफ। मेजोरिटी ऑफ द ऐसे वाले क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसी के लिए आएंगे। चलो नेक्स्ट। फिर पैर ऑफ टेंजेंट्स के लिए हमें पता ही, हम SS1 इक्वल टू T² फॉर्मूला यूज करते हैं, T² इक्वल टू SS1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0 वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? एंड कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट T इक्वल टू S1, तो क्या वो याद रखने के लिए जरूरत है? पैर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट। ऐसे ही बस मैं लिख रहा हूँ, पैर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1 y1, वो सारे पॉइंट। सो वो तो अलग से याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना स्टूडेंट्स, एम आई राइट? क्यों याद रखना है?
टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, chord of contact t equal to 0, chord bisected at point t equal to s1. That's it. फिर तो बाकी तो सारी चीजें हैं. The tangents drawn from directrix to parabola right angle to each other. So directrix is also referred to as directrix and the circle वो हो गया. T1 T2 are focal chord to T1 to T2 minus 1 from an internal point on parabola. At least one and at most 3 normals can be drawn. हाँ, ये point important है. पैराबोला के इनसाइड पॉइंट से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीजें या नोट्स में लिख देंगे समथिंग. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रख देते हैं. एक्स्ट्रा from an internal point on parabola we can draw at least one normal and at most 3 normal. राइट. फिर यहाँ पे हमने एक आध क्वेश्चन ऐसा भी किया था कि वो कौन सा पॉइंट था जहां से हमने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए थे. डू यू रिमेम्बर दैट? अगर वो एक्सिस पे है तो इधर एक आएगा, इधर दूसरा आएगा, इधर तीसरा आएगा. हाँ या ना? डू यू रिमेम्बर दैट? ओके. वो आपके एक्सिस वाला पॉइंट होना चाहिए 3 के लिए. कोई कुछ बोल नहीं रहा है. ओके. मे बी फोकस ओनली. अच्छा ठीक है. हाँ, दैट वी विल चेक. एक्स मुझे एक्सिस वाला थोड़ा बहुत याद है, तो वो आप देख लेना है. ऐसा हो तो मुझे बताना. फिर कुछ और फॉर्मूला है, जैसे जो कुछ हमने फॉर्मूला इन क्लास एक्सरसाइज और वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखी थी कि फोकल डिस्टेंस अगर आपका कोई भी पॉइंट है, जैसे पॉइंट का हमारे जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं एटी स्क्वायर कॉमा 280, फोकस है आपका ए कॉमा 0, तो ये एस से ये पी का डिस्टेंस एस पी वो होता था ए टी स्क्वायर प्लस 1, ए 1 प्लस टी स्क्वायर. एम आई राइट? बट वो सिर्फ इसी के लिए है, तो दूसरे के लिए अलग से याद रखने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि वो तुरंत हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा याद रखने जाओगे उतना वो है. ओके. क्लियर? यहाँ पे पैराबोला का खत्म करें. पैराबोला के लिए कोई और फॉर्मूले इफ एनीवन वांट टू शेयर? एक्स प्लस ए. यस. फोकल डिस्टेंस. तो फोकल डिस्टेंस के लिए वापस ये वाली लाइन हमें कंटिन्यू करनी होगी, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दिस. ओ, ये कैसे होगा? ओके, क्योंकि ये हमारे पास है फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ओनली. एंड अगर ये टी फॉर्म में दिख रहे हैं तो ऐसे एक नॉर्मल फॉर्म है कि अगर p आपका x1 y1 पॉइंट है, s आपका a कॉमा 0 है, तो इधर आपका फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एस पी इक्वल टू एक्स प्लस ए और आई कैन से x1 प्लस ए. हाँ या ना एवरीवन? ये कहाँ से आया है? एस पी इक्वल टू पी एम फॉर्मूला से.
ये आपका मतलब बहुत बार आता रहता है तो उससे टाइम बच जाएगा। एनीथिंग एल्स? विष्णु सर का मैसेज है, जस्ट लेट मी रिप्लाई। अंजना मैम इस वीक नहीं है तो शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। मार्च से शुरू होगा, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, नहीं वो तो मेरा एक्स्ट्रा शेड्यूल है, मेरे वेडनेसडे एंड वो एक्स्ट्रा क्लास आ गए हैं तो पूरा फुल टाइट हो रहा है, तो वो देख रहा था। एंड स्कूल रीओपनिंग की बात चल रही थी तो पता नहीं, डिफिकल्ट है। आज हो जाएगा, आज आपका केमिस्ट्री क्लास हो जाएगा। चलो, इज दिस क्लियर? पैराबोला में एनी अदर थिंग्स, एनीवन? इफ एनीवन वांट टू शेयर एनी अदर फार्मूला? सारी फार्मूले आ गई पैराबोला की। जाए नेक्स्ट। तो इलिप्स शुरू करें या पैराबोला के आपके कोई डाउट देख लेने? क्योंकि सिंस अभी आज पैराबोला ही पूरा हो गया है, हाफ आवर है, इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क, राइट? काहूट ऑन पैराबोला, यस दैट कैन बी डन। तो काहूट ऑन पैराबोला तो हो जाएगा, वो 10 मिनट का खेल है। उससे पहले उसके कोई डाउट आपके इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क के, या मैं अपनी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं जो मैंने स्टार मार्क करके रखे हैं। और वी वांट टू स्टार्ट इलिप्स। हैंडबुक, एग्री, हैंडबुक हैंडबुक हैंडबुक। एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, पैराबोला का हैंडबुक देख लेते हैं फिर काहूट। यस, Sabin is asking extra formulas. Yes, let us check. Sir, how to find eccentricity of any random conic? अच्छा, तो any random conic means मनोज उसका इक्वेशन दिया गया है like that, उसके इक्वेशन से फाइंड करनी है। ठीक है, वेट। पैराबोला है आपका 81 इस नंबर पे, मॉड्यूल में है। वेट, मॉड्यूल में इसी में है, पैराबोला में है ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो मैंने स्टार मार्क तो किया होगा। कैन यू टेल मी दैट क्वेश्चन? सर इक्वेशन विल बी गिवन, वी हैव टू फाइंड एसेंट्रिसिटी, हाउ टू डू? यस अभी मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। आई एम सर्चिंग। ठीक है मनोज, तो आपको दिखे तो मुझे बताओ तुरंत। मैं यहाँ पे फैन ऑन कर देता हूँ, राइट? तब तक के लिए पैराबोला की आपके, हाँ ये नई स्क्रीन आप देख रहे हो, राइट, विच आई हैव शेयर्ड अबाउट योर एलन हैंडबुक। ओके, जस्ट अ मिनट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 81।
ओके तो चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ओके यस, हर्षा ने बोला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 M14.2 यस। हाँ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व यस 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 वेट, उसके ऊपर भी आते हैं, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि शायद ये हो सकता है कि जनवरी में भी स्कूल ओपन ना हो, तो आपको जो आप देने के लिए जाओगे एग्जाम, मतलब जेई आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। स्कूल ओपन कब होगी ये बहुत क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन हो गई है। स्कूल ओपन हुए बिना जेई नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, आपके सीनियर्स ने तो दिया ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, स्कूल ओपन होने के बाद जेई होगा, क्यों? हाँ बट स्कूल सब ऑनलाइन तो चल ही रहा है ना। एक अटेम्प्ट हो गया था, एग्री, बट जैसा अभी विष्णु सर का मैसेज आया मैं उसी रिगार्डिंग देख रहा था, टीचर्स ने तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है। फ्रॉम हियर सो इसमें सबसे पहले आपके कॉनिक सेक्शन में पैराबोला की सिंपल कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी हमने रिवाइज कर ली, विच इज अबाउट फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, एक्सिस, वर्टेक्स, वो ऑलरेडी हमने कर दिया है। जनरल इक्वेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लेस देन ए बी, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। हाँ, फिर ये डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस दिया गया है साथ में, कि उसके लिए a प्लस बी आपका 0 होता है। फिर फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस हम वहां पे नहीं देख पाए बट हमने टेबल में देख लिया। डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, वो सारी चीजें देख चुके हैं, बट लेटस रेक्टम में ये देखना रह गया एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, a टू a माइनस टू a, राइट, लाइक दैट। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, फोकस से अगर आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो वो हाफ ऑफ द लेटस रेक्टम हो जाएगा। एंड वो हमें पता ही है, वो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम करने की जरूरत भी नहीं, वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं a प्लस a, राइट। वर्टेक्स इज मिडल पॉइंट फ्रॉम द फोकस, एंड वो भी हमें पता है टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव लेटस रेक्टम ऑफ सेम लेंथ, तो वो भी इतना लोड नहीं है। नेक्स्ट पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, टाइप्स ऑफ पैराबोला है, ओके ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड ये आपका हो गया ये सारे चीजें साथ में, इन सब के लिए वर्टेक्स, इन सब के लिए फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड फोकल लेंथ, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यस, दिस इज द केस ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन। जो शिफ्टेड ओरिजिन जब भी हमें अप्लाई करना हो, एज फॉर एग्जांपल इसके लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, तो आपका h कॉमा k पे आप डाल रहे हो तो न्यू कोऑर्डिनेट y माइनस के x माइनस h हो गया, तो फॉर्मूला में आपका क्या हो जाएगा, x की जगह x माइनस h, राइट, y की जगह यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यस समझो यहाँ पे, तो जैसा कि आपको अगर ओरिजिन आप शिफ्ट कर रहे हो, राइट, कि अब आपका पैराबोला का इन सभी जगह पे वर्टेक्स 0,0 है विच इज नथिंग बट योर ओरिजिन। अब ओरिजिन को अगर आप h, k पे शिफ्ट कर रहे हो तो नया जो भी आपको x मिलेगा, नया जो भी आपको y मिलेगा, इट इज नथिंग बट योर x माइनस एच एंड y माइनस के, एम आई राइट। तो जो फॉर्मूला ओल्ड थी वही आपको अप्लाई करनी है। जैसे अब अगर मैं आपको पहले यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, जैसे फोकल लेंथ x प्लस ए था पहले, तो स्मॉल x की जगह अब आ जाएगा आपका कैपिटल x प्लस ए,
कैपिटल एक्स को हम क्या रख देंगे, एक्स माइनस एच, तो एक्स माइनस एच प्लस ए। अभी कोई पॉइंट्स की बात हो गई, जैसे एक्सिस, ये पैराबोला की एक्सिस थी y इक्वल टू 0, इसी को आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है, तो y इक्वल टू 0 की जगह आप मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज व्हाट, y माइनस के, तो y इज इक्वल टू के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रहा है ना? बस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रख देंगे, फिर वो रिलेशन रख देंगे, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू पैराबोला वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, हाँ यहाँ पे आ गया है फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 -1। हाँ फिर उसी के आपके एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये दिस इज न्यू हियर, if T1 into T2 equal to K, then chord always passes through a fixed point minus Ka, 0। अगर T1 into T2 आपका K है, so chord always passes through a fixed point minus Ka, 0, जिसे आप -1 के फॉर्म से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि वो हमें पता है वो फोकल कॉर्ड A, 0। सो दिस इज न्यू। फिर ये हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं, राइट। ये C इक्वल टू -BM² के फॉर्म में हमने जो याद रखा था वो। देन ओके, हाँ दिस इज न्यू, बट ये आई थिंक याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय पैराबोला y² इक्वल टू 4x ऑन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। y को ये सपोज y² इक्वल टू 4x आपका पैराबोला है, राइट, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, कोई भी लाइन है ये y इक्वल टू mx प्लस c, तो उस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसकी लेंथ। ओके, अरे याद रखना थोड़ा हैवी हो जाएगा। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, हाँ ये याद रख सकते हैं, 4a cos x स्क्वायर अल्फा, 4a cos x स्क्वायर अल्फा। एंड इसके बेस पे से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रैंक बूस्टर में। ओके, रैंक बूस्टर में इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, 4a cos x स्क्वायर अल्फा। एंड ये मैंने कराया था, आई थिंक आपको लिखाया था ना ये 4a cos x स्क्वायर अल्फा। हाँ ये हमने एक आपके क्वेश्चंस में किया था, एज पर आई रिमेम्बर। नहीं किया था? वी कैन रिवाइंड क्वेश्चन ये। अच्छा ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, आपके सीनियर्स को मैंने कराया था जब हम रैंक में आपके सीनियर्स के साथ रैंक बूस्टर कर रहे थे तब, 4a cos x स्क्वायर अल्फा। तो वो कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको कराया किसको नहीं कराया। सो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इट इज लॉन्ग, बट इसे आप याद रख सकते हैं, ये आपका बहुत आसान हो जाएगा, राइट। लेंथ ऑफ कॉर्ड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बना रही है, तो उसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड। चलो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल तो हम एओडी से फाइंड कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एम आई राइट? हाँ या ना? ओके, तो उसके लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां से हम कर देंगे। टेंजेंट टू पैराबोला वो कर चुके हैं, स्लोप फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया है, एंड ठीक है वो अलग से जियोमेट्रिक मीन एंड उस अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है। फिर नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट T1 एंड T2, दिस इज न्यू, ये सारी चीजें नहीं है, समझो दिस इज न्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2, बट मत याद रखो। एंड इफ द नॉर्मल एट T1 meets the parabola again at T2, then इसको हम याद रख चुके हैं, T1 into T1 plus T2 is equal to -2, ऑलरेडी देख चुके हैं। If normals of parabola at T1 and T2 intersect again on the parabola at point T3, then अब ये नया T3 equal to -T1 plus T2 line joining T1 T2 pass through -2a, 0। If normals of parabola at T1 and T2 intersect again on parabola T3, T1 पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, फिर T2 पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, वो पैराबोला पे T3 पे मिल रहे हैं, समथिंग लाइक दिस दे आर टेलिंग, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पहले बोल रहे हैं कि T1 into T2 2 होगा, यहाँ पे 2 पे एक मार्क हो गया है, T1 into 2 2 T3 equal to minus of T1 plus T2 and line joining T1 and T2 passes through fixed point 2a, 0, मतलब T1 T2 इस तरीके से पॉइंट होंगे जो आपके यहाँ से पास हो, तो दिस फिगर विल बी रॉन्ग,
T1 एंड T2 लाइन ज्वाइन करती लाइन यहाँ पे पास होगी 2a,0 से। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ओके, सो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा, फिगर एग्जैक्टली नहीं हो पा रही है अभी। सो वो भी अब डिपेंड करेगा, अभी के लिए तो इसको इग्नोर कर सकते हो। पेयर ऑफ टेंजेंट एंड वो सब हम जानते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का आपको डिराइव्ड इक्वेशन दिया गया है समथिंग, कि रिमेंबर दैट द, अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का दिया गया है। रिमेंबर दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the tangents from the point x1 y1 and the chord of contact is this. Also note that the chord of contact exists only if the point P is not inside. वो तो आपको पता ही है। ये पैराबोला, ये बाहर का पॉइंट, राइट, यहाँ पे आपके टेंजेंट है, इधर नॉर्मल है, ओके। कैन यू सी दिस एवरीवन? ये पैराबोला, ये बाहर का पॉइंट, यहाँ पे दो टेंजेंट एंड यहाँ पे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो ये ट्राइंगल वाला एरिया, अब ये जिसने भी नोट्स बनाई है उसने यहाँ पे एक मेथड दी गई है, वो बस आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। तो ये आप याद रखें, ये अच्छा रहेगा, कभी भी काम आ सकता है। S1⁵ डिवाइड बाई 2a, बस, बाकी तो ठीक है, बाकी नहीं याद रखेंगे तो चलेगा। सर बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, हाँ ये काम आएगा। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि कौन सी फॉर्मूला आप याद रखो, कौन सी मत रखो, तो ये रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये ठीक है। डायमीटर, द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम of parallel chords of parabola is called diameter. Okay, so this is also new here. The locus of the middle points of a system of parallel chords of parabola. हाँ, अच्छा, चैप्टर टेस्ट में आया था ये। Equation to the diameter of parabola is y equal to 2a by m, where m equal to slope of parallel chords. Okay. तो हर एक पैरेलल कॉर्ड के लिए आपको अलग अलग आपको डायमीटर मिलेंगे, राइट? अगर पैरेलल कॉर्ड्स आपके ऐसे हो गए, ये सब पैरेलल कॉर्ड्स हैं, हाँ या ना? इन सब का स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। एम आई राइट? इन सब के मिड पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस विच इज y इक्वल टू 0। हाँ, तो वो मिल गया, ये केस में इक्वेशन राइट है। फिर ऐसे तो आपको पैरेलल कॉर्ड मिलने से रहे, राइट? सपोज इस तरीके से आप सारे पैरेलल कॉर्ड कर रहे हो, इन सब का मिड पॉइंट आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। बट y इक्वल टू ए कांस्टेंट, तो आपको ऐसा कर्व होना चाहिए। तो ये इक्वेशन थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं रहा है। एम आई राइट स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कि अगर आपको पैरेलल कॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, उन सबके मिडल पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो एंड उसका लोकस आप फाइंड कर रहे हो, तो y इक्वल टू 2a बाई एम मीन्स वो लाइन आपको मिलनी चाहिए पैरेलल टू straight, parallel to y equal to 2a by m means parallel to x axis. Am I right? सर वी विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन, मैं वही सोच रहा हूँ। एम आई राइट? हाँ या ना? ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा डायमीटर के बारे में। और चलो नेक्स्ट। फिर co-normal points, foot of normal of three concurrent normals are called co-normal points. Okay,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बट किस पे? फुट ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल। ओके, अगर 3 कॉन्करेंट नॉर्मल हैं तो उनके फुट। नहीं छोड़ो, yes. Okay, Abin is telling us straight line is coming. If we draw properly, we get straight line. Okay, yes, Abin, can you send me that whatever you have drawn in WhatsApp? I will check. पैरेलल कोड्स आप बोल रहे हो ना, राइट? देखो पैरेलल कोड्स के मिड पॉइंट, बट स्ट्रेट लाइन शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन आएगी, आई एग्री, बट यहाँ पे जो बोला गया y इक्वल टू 2a/m, तो 2a कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में सपोज अगर let me take this only, clear all drawings. Okay, can you see this again, our OneNote screen, right? चलो, अब इधर जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से अगर दिस इज पैराबोला, स्ट्रेट लाइन तो आएगा, बट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2a/m, कि वहां पे x भी होना चाहिए, 2a इंटू x/m। समझना यहाँ पे। अब मान लो कि मैं ये सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, जिन सबका स्लोप सेम है। स्ट्रेट लाइन मीन्स उनके पैरेलल कोड्स, एम आई राइट? चलो अब इन सब का अगर मैं मिड पॉइंट लूंगा, ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इन सबका मिड पॉइंट। हाँ, अब आपको कैसा मिलेगा, टेल मी? इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? जहाँ पे इधर आपका वाई एक्सिस है, इधर आपका एक्स एक्सिस है। Okay, yes, Tamojit is telling sir y equal to 2a/m is correct. Okay, that means हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं? So y equal to 2a/m. Okay, thank you Tamojit. Tamojit ने उसका डेरिवेशन भेजा है व्हाट्सएप पे। Yes, we went wrong in imagination. Agree. Just a minute. Let me show you that image here. Can you see this here, everyone? Okay. So slope 2 times t1 minus t2 upon t1 square, ये तो हम कर चुके थे, right? m is equal to 2 by t1 plus t2. तो ये स्लोप तो सबके लिए ट्रू है। दिस स्लोप इज नॉट ओनली फॉर योर फोकल कॉर्ड, हमने बस यहाँ पे स्लोप फोकल कॉर्ड के लिए लिख दिया। ये t1 इंटू t2 माइनस 1 वो सिर्फ फोकल कॉर्ड के लिए, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल, राइट? ट्रू फॉर ऑल कॉर्ड। ओके, अब एबिन ने भी पिक भेजा है, जस्ट अ मिनट एबिन। यस, हाँ, अब मिड पॉइंट हमें निकालना है। सो सपोज मिड पॉइंट आपका h कॉमा k हो, राइट? तो h आपका हो जाएगा a t1 स्क्वायर प्लस a t2 स्क्वायर बाई 2, k हो जाएगा 2a t1 प्लस 2a t2 बाई 2, 2 पहले ही कैंसिल हो गया। So k is equal to a 2/m, y equal to 2a/m. Agree. Okay, so equation is correct. अब हमें करना है इसका विजुअलाइजेशन। ओके, so let us check peak of Abin. Okay, yes. Copy. Yes, so Abin has taken help of Desmos, right? Okay, got it, got it, got it. So ये y square equal to 4x कर्व ड्रॉ किया है Abin ने, you can see here.
Okay, and ये parallel chords y equal to 2x, 2x minus 5, 2x minus 10. Yes, good, Abin. 2x, 2x minus 5, 2x minus 10. And finally, so y equal to, जैसा कि हमने देखा 2a by m, यहाँ पे a आपका हो जाएगा 1, right? And slope is 2. So y equal to 1 should be the locus of midpoints of all these chords. Yes. So in visualization, I was wrong. Got it. तो यहीं पे अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो समथिंग लाइक यहाँ पे मिलेगा लाइक दिस, राइट, पैरेलल कॉर्ड. यस. सो y इक्वल टू 2a by m. Yes, okay. So very good, Abin. Right, very good, Tamojit. Thank you so much for this. So y equal to 2a by m is correct, right, everyone? So अब सबको better idea आ गया होगा. Okay, एक भी बच गया है. So yes, now we can remember this. Okay. Now co-normal points. Yes. Yes, Manoj. फिर आपका यहाँ पे या पैराबोला में बच रहा है को नॉर्मल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, ये फटाफट देख लेते हैं इतना जो भी हमारा बाकी है. सो फुट ऑफ नॉर्मल्स ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल्स आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट. बट यहाँ पे फुट ऑफ नॉर्मल्स वो किस पे बोल रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है. 3 कॉन्करेंट को नॉर्मल कॉन्करेंट नॉर्मल्स हैं आपके पैराबोला की. सपोज ये एक नॉर्मल मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, राइट. ये 3 कॉन्करेंट आपके नॉर्मल्स हो गए. अब इनके फुट ऑफ द नॉर्मल्स आर कॉल्ड 3 कॉन्करेंट फुट ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल्स आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स. बट ये फुट कहाँ पे लेने हैं? फुट एक्स एक्सिस पे ही लेने हैं. क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं ना, फुट मीन्स, ओके, फुट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फुट मीन्स, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही होना चाहिए ना. अच्छा, इसीलिए को नॉर्मल, क्योंकि एक तो को नॉर्मल्स पॉइंट बोला गया है एंड इधर है को नॉर्मल पॉइंट्स, तो एक पॉइंट है या ज्यादा पॉइंट है. फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल इज 0. ओके, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ 3 को नॉर्मल पॉइंट्स ऑन पैराबोला इज 0. अब सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ 3 को नॉर्मल पॉइंट्स, पीओआई ऑफ नॉर्मल एंड पैराबोला. अच्छा, पॉइंट ऑफ, अच्छा मतलब इसका फुट, इसका फुट, यही बोल रहे हो ना, राइट, एंड इसका फुट, तो ये 3 फुट. ओके. Then centroid of triangle formed by 3 conormal point lies on the axis of parabola. Okay, मतलब ये सारे conormal point के लिए कंडीशन दिए गए हैं, वो आप याद रख सकते हैं. 5 पॉइंट है, 3 याद रखो इनफ है, बाकी के वो 3 भी ज्यादा ही है. Important highlights यहाँ पे दिया गया, if the tangent and normal at any point P of the parabola intersect the axis at T and G, then ST is equal to SG equal to SP. Okay, where S is the focus. Okay, मतलब आपका टेंजेंट अगर टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉर्मल आपका जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस तरीके से कर रहे हैं. सर द लेंथ ऑफ कॉर्ड वाज 2 cosec स्क्वायर अल्फा. वेट, वो लेंथ ऑफ कॉर्ड था या इट वाज नॉट लेंथ ऑफ कॉर्ड, जस्ट अ मिनट, इट वाज 4 cosec स्क्वायर अल्फा. यस, इट वाज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड which is 4 cosec square alpha and 4a cosec square alpha, 4a. एंड डेफिनेटली ए आपको मोड में ले लेना है, 4 मोड है cosec square alpha. फिर यहाँ पे कॉर्ड विथ अ गिवन मिड पॉइंट दिया गया है. इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला हुज मिडल पॉइंट इज दिस. ओके, जिसको बस वो नहीं, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, विच इज कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट. इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख रहे थे, तो बस ये आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं पता चले तो यू कैन आस्क. ओके, सिमिलटस रेक्टम, नई नई चीजें हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. ऑलरेडी इट इज 1:05. आई थिंक एक ही स्टूडेंट एब्सेंट है. कैन यू चेक द पार्टिसिपेंट्स बॉक्स एंड टेल मी. काहुट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी एक बज गया है, राइट. 1:05. श्रेया नहीं है, राइट.
श्रेया स्टार्टिंग में थी, ठीक है, हर्षिता, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे आपका इलिप्स एंड हाइपरबोला, राइट। हाँ, आज केमिस्ट्री क्लास होगा, राइट। लास्ट पॉइंट इज वैलिड बिकॉज ई इक्वल टू 1, ओके। लास्ट पॉइंट मतलब ये इमेज ऑफ फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला, ठीक है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।